جی अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वहाब शाह। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ PP52 समरियाल इलेक्शन की। मैंने एक बयान देखा भी है और सुना भी है और पढ़ा भी है कि ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ है समरियाल में PP52 में जो जमात जीती है वो कह रही है ये इलेक्शन की जीत हम पाक आर्मी के नाम पे करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि ये किस तरह का बयान है और ये क्या करना चाह रहे हैं, जबकि पाक आर्मी क्लियर वर्ड्स में कह रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये किस तरह ये इलेक्शन पाक आर्मी के नाम कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए एक जमात को जो हम नहीं मानते हैं, चलो मान लेते हैं 80,000 वोट डला है, ठीक है, वो जमात कह रही है कि ये इलेक्शन पाक आर्मी के नाम पर है। एक जमात को 40,000 वोट डाला है, एक दूसरी जमात को जो इस मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी है उसको 7,000 वोट पर है। बाकी छोटे मोटे डाल के आप टोटल 40+6 47 बाकी डाल के 1,000 50,000 आप ये कहना चाह रहे हैं कि 80,000 लोग पाक आर्मी को ये विक्ट्री डेडिकेट करते हैं और जो बाकी 50,000 लोग हैं वो पाक आर्मी के ख़िलाफ़ हैं। ये मुझे इस बयान की समझ नहीं आई है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे रिस्पेक्टफुल आर्मी चीफ साहब इसकी मज़म्मत करवाएं इनसे कि हमारा सियासी तौर पर किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें इस चीज़ में ना डाला जाए। कितनी मुश्किल से 10 मई के बाद कौम इकट्ठी हुई, एक पेज पे आई, और जिस तरह हमारे रिस्पेक्टफुल ISPR साहब ने भी तमाम सोशल मीडिया की यूथ को मुबारकबाद दी थी, जिस तरह उन्होंने फ़ाइट की। उन्होंने एक जमात को नहीं कहा था, उन्होंने ऑल ओवर पाकिस्तान बोला जिसमें सब लोग आते हैं। तो ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर बात है कि इस तरह का बयानिया क्यों चलाया जा रहा है। इवन के जो इत्तेहादी जमात है उसको भी परेशानी है सिलेक्शन से, लेकिन इन्होंने इस तरह का बयानिया बनाया, लोगों में फिर नफ़रत डालने की कोशिश की है। मेरा सिर्फ आज का सिर्फ ये सिंपल था कि इस चीज़ को उनके साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे रिस्पेक्टफुल आर्मी चीफ़ ने उस दिन एक बयान दिया था कि हमारी जो आने वाली नस्लें होंगी उसको स्कूल के टीचर्स, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पढ़े लिखे लोग, हर तबके के लोग आने वाली नस्लों को पाकिस्तान की हिस्ट्री बताएंगे। तो क्या ये पाक आर्मी ये चाहेगी कि ये वाला भी जो इलेक्शन हुआ है इस वाक़या को भी उस हिस्ट्री में डाला जाए कि एक जो जमात जो कोई नहीं मानता है, चलो मानते हैं कि 80,000 वोट डला है, कि उस इलेक्शन की जो जीत हुई है उन्होंने पाक आर्मी के नाम कर दी है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं हूँ। ये मेरा अपना ज़ाती बयान है। मुझे दुख हुआ ये बयान देखकर कि आप कैसे एक ज़िमनी इलेक्शन को पाक आर्मी को डेडिकेट कर रहे हैं। जो बाकी 50,000 लोगों ने वोट डाला है, आपका क्या मतलब उनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? हर पाकिस्तानी को अपनी पाक आर्मी से मोहब्बत है। पाक आर्मी एक अदारा है जिसका नाम ही पाक आर्मी है। पाक का क्या मतलब है? ज़रा कभी स्टडी करें तो कौन क्यों किसी के ख़िलाफ़ होगा? कोई उनके ख़िलाफ़ नहीं है, फुल सपोर्ट है। लेकिन जो आपने ये बयान चलाया है ये बिल्कुल गलत बयान है कि हम उनको डेडिकेट करते हैं ये जीत। आई डोंट थिंक सो ये होना चाहिए था। मैं चाहूँगा कि किसी तरीके से पाक आर्मी का कोई ISP या कोई और तर्जमान इस बात की मज़म्मत करें कि आप लोगों ने ये क्या बयान चलाया है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी, ये सियासी पार्टियों की आपस में लड़ाई है। ये जो इलेक्शन होता है एक दिन का इलेक्शन है, आपस की फ़ाइट है, इनको आपस में रहने दें। आप सीधा उनको डेडिकेट कर रहे हैं कि ये पाक आर्मी की जीत हुई है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत गलत बयानिया था। आज की मूवी का सिर्फ यही टॉपिक था कि हम सब पाक आर्मी से मोहब्बत करते हैं। कोई शक है, हम अपने बच्चों को उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कोई पायलट बने, कोई आर्मी फ़ौजी बने। ये एक रिस्पेक्टफुल अदारा है, तो इनको उसी रिस्पेक्ट में रहने दो जहाँ पे वो अच्छे भी लगते हैं और काम भी अच्छा करते हैं और अप्रिशिएट भी उनको होता है। तो मैं आज की सिर्फ ये था कि मुझे बड़ा दिली दुख हुआ है ये देख के कि उन्होंने 50,000 लोगों को आर्मी के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की है। आई होप मैंने कुछ गलत नहीं बोला होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।